सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा भाग। विषय जल्दी लौटिए। मद्रास से मैं कलकत्ता गया। कलकत्ते में मेरी कठिनाइयों का पार न रहा। वहाँ मैं ग्रेट ईस्टर्न होटल में ठहरा। किसी से जान पहचान नहीं थी। होटल में डेली टेलीग्राफ के प्रतिनिधि मिस्टर एलर थॉर्प से पहचान हुई। वे बंगाल क्लब में रहते थे। उन्होंने मुझे वहां आने के लिए न्योता। इस समय उन्हें पता नहीं था कि होटल के दीवान खाने में किसी हिंदुस्तानी को नहीं ले जाया सकता था। बाद में उन्हें इस प्रतिबंध का पता चला। इससे वे मुझे अपने कमरे में ले गए। हिंदुस्तानियों के प्रति स्थानीय अंग्रेजों का तिरस्कार देखकर उन्हें खेद हुआ। मुझे दीवान खाने में न जाने के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। बंगाल के देव सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से तो मुझे मिलना ही था। उनसे मिला। जब मैं मिला, उनके आसपास दूसरे मिलने वाले भी बैठे थे। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि लोग आपके काम में रस नहीं लेंगे। आप देखते ही हैं कि यह देश में ही कुछ कम विडंबनाएं नहीं है। फिर भी आपसे जो हो सके अवश्य कीजिए। इस काम में आपको महाराजाओं की मदद की ज़रूरत होगी। आप ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मिलिए। राजा सर प्यारीमोहन मुखर्जी और महाराजा टैगोर से भी मिलिएगा। दोनों उदार वृत्ति के हैं और सार्वजनिक काम में काफ़ी हिस्सा लेते हैं। मैं इन सज्जनों से मिला, पर वहाँ मेरी दाल न गली। दोनों ने कहा, कलकत्ते में सार्वजनिक सभा करना आसान काम नहीं है, पर करनी ही हो तो उसका बहुत कुछ आधार सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पर होगा। मेरी कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थी। मैं अमृत बाजार पत्रिका के कार्यालय में गया। वहाँ भी जो सज्जन मिले, उन्होंने मान लिया कि मैं कोई रम ताराम हूँगा। बंगवासी ने तो हद कर दी। मुझे 1 घंटे तक बाहर बैठाए रखा। संपादक महोदय दूसरों से बातचीत करते जाते थे। लोग आते जाते रहते थे, पर संपादक जी मेरी तरफ देखते भी न थे। 1 घंटे तक राह देखने के बाद जब मैंने अपनी बात छेड़ी तो उन्होंने कहा, आप देखते नहीं हैं हमारे पास कितना काम पड़ा है। आप जैसे तो कई हमारे पास आते रहते हैं। आप वापस जाए, यही अच्छा है। हमें आपकी बात नहीं सुननी है। मुझे क्षण भर तो दुख हुआ, पर मैं संपादक का दृष्टिकोण समझ गया। बंगवासी की ख्याति मैंने सुन रखी थी। संपादक के पास लोग आते जाते रहते थे, यह भी मैं देख सका था। वे सब उनके परिचित थे। अखबार हमेशा भरा पूरा रहता था। उस समय दक्षिण अफ्रीका का नाम भी कोई मुश्किल से जानता था। नित नए आदमी अपने दुखड़े लेकर आते ही रहते थे। उनके लिए तो अपना दुख बड़ी से बड़ी समस्या होती थी, पर संपादक के पास ऐसे दुखियों की भीड़ लगी रहती थी। वह बेचारा सबके लिए क्या कर सकता था, पर दुखिया की दृष्टि में संपादक की सत्ता बड़ी चीज होती थी। हालांकि संपादक स्वयं तो जानता है कि उसकी सत्ता उसके दफ्तर की दहलीज भी नहीं लांघ पाती। मैं हारा नहीं, दूसरे संपादकों से मिलता रहा। अपने रिवाजों के अनुसार मैं अंग्रेज़ों से भी मिला। स्टेट्समैन और इंग्लिशमैन दोनों दक्षिण अफ्रीका के सवाल का महत्व समझते थे। उन्होंने लंबी मुलाकातें छापी। इंग्लिशमैन के मिस्टर सॉडर्स ने मुझे अपनाया। मुझे अखबार का उपयोग करने की पूरी अनुकूलता प्राप्त हो गई। उन्होंने अपने अग्रलेख में काट छाट करने की भी छूट मुझे दे दी। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हमारे बीच स्नेह का संबंध हो गया। उन्होंने मुझे वचन दिया कि जो मदद उनसे हो सकेगी वे करते रहेंगे। मेरे दक्षिण अफ्रीका लौट जाने पर भी उन्होंने मुझसे पत्र लिखते रहने को कहा और वचन दिया कि स्वयं उनसे जो कुछ हो सकेगा वे करेंगे। मैंने देखा कि इस वचन का उन्होंने अक्षरशः पालन किया और जब तक वे बीमार हो गए मुझसे पत्र व्यवहार करते रहे। मेरे जीवन में ऐसे अनसोचे मीठे संबंध अनेक जुड़े हैं। मिस्टर सॉडर्स को मेरी जो बात अच्छी लगी वह थी अतिशयोक्ति का अभाव और सत्यपरायणता। उन्होंने मुझसे जिरह करने में कोई कसर नहीं रखी थी। उसमें उन्होंने अनुभव किया कि दक्षिण अफ्रीका के गोरों के पक्ष को निष्पक्ष भाव से रखने में और भारतीय पक्ष से उसकी तुलना करने में मैंने कोई कमी नहीं रखी थी। मेरा अनुभव मुझे बतलाता है कि प्रतिपक्षी को न्याय देकर हम जल्दी न्याय पा जाते हैं। इस प्रकार
मुझे अनसोची मदद मिल जाने से कलकत्ते में भी सार्वजनिक काम होने की आशा बंधी। इतने में डरबन से तार मिला, पार्लियामेंट जनवरी में बैठेगी, जल्दी लौटिए। इससे अखबारों में एक पत्र लिखकर मैंने तुरंत लौट जाने की ज़रूरत जती दी और कलकत्ता छोड़ा। दादा अब्दुल्ला के बम्बई एजेंट को तार दिया कि पहले स्टीमर में मेरे जाने की व्यवस्था करे। दादा अब्दुल्ला ने स्वयं कुरलैंड नामक स्टीमर खरीद लिया था। उन्होंने उसमें मुझे और मेरे परिवार को मुफ्त ले जाने का आग्रह किया। मैंने उसे धन्यवाद सहित स्वीकार कर लिया और दिसंबर के आरंभ में मैं कुरलैंड स्टीमर से अपनी धर्मपत्नी, 2 लड़कों और अपने स्वर्गवासी बहनोई के एकमात्र लड़के को लेकर दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुआ। इस स्टीमर के साथ ही दूसरा नादरी स्टीमर भी डरबन के लिए रवाना हुआ। दादा अब्दुल्ला उसके एजेंट थे। दोनों स्टीमरों के कुल मिलाकर करीब 800 हिंदुस्तानी यात्री रहे होंगे। उनमें से आधे से अधिक लोग ट्रांसवाल जाने वाले थे। समाप्त। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।